सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आप सबको खुश आमदीद एक मरतबा फिर। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं आपके साथ होती हूँ सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, लेकिन सैटरडे वाले दिन आधा घंटा एक्स्ट्रा होता है, यानी वीकेंड होता है तो 2 घंटे का शो होता है 9 से 11 बजे, और रात में रिपीट होता है पूरे 11 बजे। सो शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। आपकी जो कॉल्स होती हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं किसी भी लाइव शो में। हम तो बातें करते हैं, आपकी मुलाकात गेस्ट से भी करवाते हैं, साथ में कुकिंग भी होती है, लेकिन आप लोगों की कॉल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो जहाँ भी बैठे होते हैं वही एक प्रोग्राम की जो या शो की जो कामयाबी है उसकी सबसे ज़्यादा सेहरा जो है वो व्यूअर्स के लिए आता है, क्योंकि आप लोग टाइम निकाल के देखते हैं शोज़। उसके बाद आपकी कोई राय होती है या आपकी कोई आपने किसी भी हवाले से बात करनी होती है तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है। तो K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जब भी कॉल करते हैं आपकी कॉल्स जो है या किसी भी K2 के और शो में तो आपकी कॉल्स को बहुत अहमियत दी जाती है। सो आई होप आप लोगों की सेहत ठीक है, आप लोग ख्याल रख रहे हैं, और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मुल्की हालात और जो हमारी माशरे के हालात हैं वो तो आपके सामने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म, फहाशी, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। मैं उनमें से एक हूँ और मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काफ़ी वोकल हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह ट्विटर है, उसके अलावा इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, और माशाल्लाह से कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वो भी उस नेक्सस, उस कबाल का, उस माफिया का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। लेकिन जब आप ये सफ़र शुरू करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो जुल्म है, चाहे वो नाइंसाफ़ी है, चाहे वो फहाशी है, चाहे वो कोई और सोशल आपका इशू है, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। इनमें मेरे भी बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो मुझे इनबॉक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे जो और उसी हवाले से जो मालूमात है वो मुझे फ़राहम करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो अभी जो जितने केसेस हो रहे हैं जिसके ऊपर भी मैं अपनी जो राय है, अपनी आवाज़ जो है उठाती हूँ, तो उस पर उनको भी बहुत हौसला मिलता है। तो ये ना समझें कि अगर आप जुल्म, फहाशी और नाइंसाफ़ी या कोई भी ऐसा मसला जो हमारी जो माशरा है उसको दीमक की तरह चाट रहा है, उसको लिए आप आवाज़ उठाएंगे तो लोग ज़रूर आपके ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना एक बड़ा ग्रुप होता है, माफिया होता है, जिसके ख़िलाफ़ अगर आप खड़े होते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनको तकलीफ़ तो होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप खामोशी चुप सुधार के बैठ जाएं कि आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आप एक अपनी जो एक मुहिम होती है, अपनी एक कैंपेन होती है, उसको ज़रूर स्टार्ट करें। चाहे वो बच्चों के हवाले से, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से, जो ड्रग्स का माफिया इस वक्त बहुत सरगर्म है पूरे मुल्क में। और मैं आपको प्लीज़ ये बता दूं, मैं क्योंकि मेरी बहुत आदत है रिसर्च की, तहकीक की, मुझे हर चीज़ को पढ़ने का, उसके बारे में जानने का बहुत शौक़ है। तो ये आपको बता दूं कि इस वक्त जो ड्रग्स का माफिया है वो इतना सरगर्म है पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में तो है ही, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वालिदैन हैं, जो हमारे प्यारे जो घरों में होते हैं, जो घरों में ख़वातीन होती हैं, उनको इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है कि आजकल ऐसी ड्रग्स भी आ चुकी हैं जिसकी कोई सिम्टम्स नहीं है। कोई आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा या आपके घर में कोई फ़र्द जो है वो उस ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिम्टम्स आपको खुद जानने कि आपका बच्चा अगर सुस्त हो गया है, या आपकी चाहे ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, सुस्त हो गया है, या उसकी जो हरकत व सकनात हैं लथार्जिक हो गया है, या और टाइम से बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा जागना, ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन जो आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी है उसमें बहुत ही अलार्मिंग होता है। तो ज़रूर देखें, क्योंकि आजकल स्कूल्स के बाहर ये जो माफिया है ये सरगर्म है। हर जगह पे पार्टीज़ स्पेशली जो हो रही हैं पाकिस्तान में, रेव पार्टीज़ जो होती हैं फार्म हाउसेस पे होती हैं, इधर उधर जी रेव पार्टी है। अब वालिदैन को पता नहीं कि रेव पार्टीज़ जो है उसमें ड्रग्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसमें एक बहुत बड़ा जो नेक्सस है वो काम कर रहा है। ये इसलिए होता है कि किसी भी माशरे को कमज़ोर करने के लिए उनको अपनी रवायात और अपनी जो भी ट्रेडिशंस हैं,
अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनसे दूर करने के लिए। और इससे इन माफियाज़ और इन नेक्सस के सबसे ऊपर जो है वो इल्यूमिनाटी जो है, फ्री मेसन्स काम करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं ताकि वो एक जंग, गुड और बैड की जो जंग है वो ऑलरेडी शुरू हुई हुई है, लेकिन उसमें गुड जो है वो ये समझते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी बात है। और माइनर्स को, जिस तरह लड़के लड़कियां हैं जो कि अभी उनको इतनी समझ बूझ नहीं है, उनको मॉडलिंग का कहना कि जी मॉडलिंग हो रही है फ़लानी जगह पे पहुंच जाएं, वो वहाँ पे पहुंचते हैं। तो जब आप बहुत यंग होते हैं तो आपको अच्छे बुरे में तमीज़ करने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे फिर ये ड्रग्स का नहीं यार ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। अब एक इंसान को एक चीज़ की आदत पड़ रही है तो फिर वो उन्हीं लोगों के अंदर दोबारा जाएगा उन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल के लिए। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहें। मॉडलिंग के नाम पे, टीवी पे एक्टिंग के नाम पे, कोई काम के हवाले से फ़लानी जगह पे आ जाएं, फ़लाने लोग आपसे मिलना चाहते हैं, ये मिलने का बहाना ही होता है। जो ये पूरा माफिया जो है ये सरगर्म होता है, जिसमें लड़के लड़कियों के साथ स्पाइक करते हैं ड्रिंक्स को। आप पार्टी में हैं, मेरी एक और रिक्वेस्ट है जितनी ख़वातीन हैं कि जब भी आप किसी गैदरिंग में जाएं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे मजमा है, लोग हैं, थोड़ा सा अंधेरा भी, फ़ौरन लाइट्स ऑफ हो जाती हैं कि जी क्या जी डांस हो रहा है, भाई लाइटें ऑन करके भी, आपने इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा लाइट्स ऑन होती हैं जब कोई पार्टी या कुछ हो रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पे ज़ाहिर है ताकि कुछ आपकी एक्टिविटी का पता ना चले तो आपकी ड्रिंक्स को स्पाइक भी किया जाता है। और उस ड्रग का नाम होता है ड्रग, रेप ड्रग होती है वो, कि वो आप किसी की भी ग्लास में डाल दें तो उसके बाद होता ये कि आपको होश होता भी है लेकिन कुछ याद नहीं होता। तो नेक्स्ट डे आपके साथ जो भी रात में या जिसने भी आपके साथ जो भी ज़्यादती की हो, कुछ हो, आपको कुछ याद नहीं होगा। तो प्लीज़ जब भी आप किसी जगह पे जाएं, किसी होटल में जाएं, किसी की पार्टी अटेंड करें, किसी के हाथ से कभी कोई ड्रिंक या कोई खाना आपके लिए लेके आए या मैं बना के लाता हूँ, तो प्लीज़ आप अपने हाथ से बॉटल, या आपने सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल खोलनी है अपने हाथ से खोलें, आपने ग्लास में कुछ लेना है अपने हाथ से लें, किसी के हाथ से कभी कुछ ले के पिए नहीं। ये मेरे वालिद ने आज से मुझे, जब मैं छोटी थी तब बोला था, मुझे समझ नहीं आई थी इस बात की कि कभी किसी के हाथ से बाहर, जिसको आप जानते ना हो, कुछ भी लेके खाना नहीं चाहिए और पीना नहीं चाहिए। तो ये भी बहुत हो रहा है। अब आप अपने होश में नहीं हैं, आपको नहीं पता आपके साथ, और हमेशा ग्रुप में जाएं, जिनके साथ आप जाते हैं उन्हीं के साथ वापस आएँ, क्योंकि अब ये भी एक सिलसिला स्टार्ट हो गया है कि जिसके साथ आप जाते हैं वो आगे से ऑलरेडी एक किसी के साथ डील कर चुके होते हैं कि हाँ हम लेके आएंगे, फिर हम कोई बहाना मार के कि जी हमें बड़ा ज़रूरी काम है तो आप इधर ही रुकें, तो मैं आता हूँ या मैं बाद में पिक कर लूँगा, या आप खुद किसी के साथ आ जाना। तो ये भी गलती मत करें। जिसके साथ जाते हैं और देखभाल के आप लोगों के साथ जाएं। पैसे के पीछे इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं लोग, किसी का सौदा कर सकते हैं, किसी को परेशानी में छोड़ के जा सकते हैं, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसने सबकी आंखों पे पर्दा ही नहीं, बिल्कुल आंखें बंद कर दी हैं। तो ये लड़कियों को मैं ज़रूर कहूँगी, आप इधर उधर जाते हैं, मॉडलिंग का मोस्टली जो है ये बोगस होते हैं, ये वो वाले माफिया बने होते हैं कि जी लड़कियों को बुलाएंगे, उनको 4-5 तस्वीरें खींचेंगे, उसके बाद जो है उनको हो जाएगा हाँ हमारी तस्वीरें जो है, ज़ाहिर है एवरीबडी गेट्स एक्साइटेड कि यार आपकी तस्वीरें आएंगी, उसके पीछे मकसद उनका कुछ और होता है। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहें, और माँ बाप भी ज़रूर केयरफुल रहें, इंटरनेट पे इधर उधर ना जाने दें। इंटरनेट पे ये लोग बहुत लूर करते हैं, बहुत आपका दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं, तुम्हारे पास पैसा होगा, गाड़ी, फिर ये लोग गलत कामों में डाल देते हैं। और एक दफ़ा आप गलत काम में पड़ जाएं और आपको इतना पैसा, गाड़ी, शॉपिंग, बाहर की ट्रिप्स होनी शुरू हो जाएं, फिर किसको बुरी लगती हैं। तो वो एक पतला सा बैरियर होता है जिसको क्रॉस करना होता है, और उसके बाद देयर इज़ नो टर्निंग बैक। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ बी केयरफुल। आज का सवाल आपको बता दूं कि सेल्फ़ी स्टिक किस मुल्क की ईजाद है। आज का हर कोई सेल्फ़ी ले रहा होता है अपनी, और स्टिक अब इतनी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है अब बहुत सारी इस तरह की और चीज़ें आ गई हैं। अगर आप देखना चाहें, इसके पीछे एक छोटा सा वो लगा होता है बॉल सा, उसको ही पकड़ सकते हैं। लेकिन सेल्फ़ी स्टिक जब आप उस पे जाते हैं, बहुत किसी आउटिंग पे जाते हैं, तो वो बड़ी काम आती है। सो सेल्फ़ी स्टिक किस मुल्क की ईजाद है? मिर्ज़ा एजाज़ अत्तर आज हमारे साथ होंगे। डिजिटल पेंट आर्टिस्ट हैं और इनका बड़ा ज़बरदस्त इनका पोर्टफोलियो है और इनका सफ़र भी बड़ा एक्साइटिंग है। इनसे मुलाकात कराएंगे। अमरीन अज़हर हैं जो कि ब्यूटिशियन हैं, और जीशान हैं जो कि सिंगर हैं। लाइव कॉल आप कर सकते हैं 0514102249 पे। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मेरी प्यारी आंटी, कैसी हो? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? निशा आंटी, आप खुद ही पहचानो। मरियम फ्रॉम कोहाट। यस निशा आंटी, कैसी हो? यस, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं मरियम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। निशा आंटी, आपको तो बहुत दिनों से मिस कर रही हूँ, लेकिन आज ही कॉल मिल गई। देख लो, मैं भी आपको बड़े दिनों से मिस कर रही हूँ और आज कॉल मिल गई। दिल नहीं को दिल निशा से। आंटी, आप मुझे मिस नहीं करती। अगर मिस करती तो आप मेरा कॉल ही उठाती। अच्छा, पता नहीं, फिर मैंने सेव नहीं किया होगा शायद, इस वजह से। कभी आजकल जरा मैं बहुत ओवर, आजकल मैं रिसर्च बहुत कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे फोन का ख्याल नहीं रहता, पर इंशाल्लाह जी नेक्स्ट निशा टाइम। आंटी, कोई बात नहीं, मुझे पता है, लेकिन निशा आंटी क्या करूँ, मैं तो बहुत मिस करती हूँ आपको। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। अच्छा ये बताएं, सेल्फी स्टिक किस मुल्क की याद है? निशा आंटी, आई एम सॉरी, हमारी तो टीवी खराब हो गई। टीवी खराब हो गया, कोई बात नहीं, जी ठीक है। निशा आंटी, कब से नहीं आ रही, इसलिए तो कॉल भी नहीं मिलती ना। कोहाट में आपका कौन सा एरिया? हमारे टेक्निकल टीम से बोल देते हैं, वो इंशाल्लाह उस पर काम कर लेंगे। मिशी आंटी, ये तो हमारा गांव है ना मिशी आंटी, क्वाड बहुत दूर है। कोहाट बहुत दूर है, अच्छा ठीक है। अब आप जहाँ रहती कोहाट में ही, जाहिर है इसकी अगर नहीं आ रहा, इसके नेटवर्क आ रहा, तो उसके लिए जो है इंशाल्लाह आपकी जो शिकायत है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। जी मिशी आंटी, कभी कभी तो मेरा रात को रिपीट देखती हूँ, लेकिन मिशी आंटी चाहती हूँ को कब से कह रही हूँ कि टीवी सही करो, मैं प्यारी आंटी को देखूँ। अच्छा इंशाल्लाह ज़रूर, आप मुझे कॉल करना, इस दफ़ा उठा लूँगी कॉल मैं ज़रूर। थैंक यू मरियम फ्रॉम कोहाट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम मामा जी, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, वो डॉक्टर साहब के साथ जो मेरे शोज़ होते हैं ना, वो दावर भाईजान और मम्मी इतना एंजॉय करते हैं, स्पेशली जब भी वो कुछ ऐसी बात होती है। वो कल रात को भी रिपीट में मुझे मम्मी कॉल करी, कहती भाई मैंने बड़ा एंजॉय किया। अब जो डॉक्टर जुल्करनैन है ना, वो भी इन टू द ग्रूव हो रहे हैं, मतलब वो भी हमारी रंग में रंगते जा रहे हैं। अगली दफ़ा आप क्या पता, वो कल अगली दफ़ा उन्होंने कहा मैं शेर और गाना जो है वो याद करके आऊँगा इंशाल्लाह, तो अगली दफ़ा उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोसेस जारी है। और कल इंशाल्लाह डॉक्टर हमारे साथ होंगे, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, जिनके साथ बहुत मज़ा आता है शो करके। वो स्पेशली मम्मी कहती जैसे वो तुम्हारा नाम लेते, मिशी खान। बहुत मज़ा आता है मुझे उनके साथ। नाज़रीन, आज की रेसिपी, थैंक यू बेक पार्लर वालों का, उन्होंने हमारा जो कुकिंग सेगमेंट है उसको स्पॉन्सर किया। और ये देखें, आय हाय हाय, इसको खूब देखें। 24 फ्लेवर्स हैं इसमें, मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो हमारे मज़ेदार सी डिशेज़ हैं उनके हवाले से फ्लेवर्स हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। मैकरोनी भी है, स्पगेटी भी है, नूडल्स भी हैं, इनके सॉसेस भी हैं। सोया सॉस है, चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, विनेगर है, उसके अलावा चिली गार्लिक सॉस के पाउचेस हैं, और साथ में टोमेटो केचप भी है। इनकी सवैयाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, आप वैसे भी बनाया करें सेमोलिना जो है। और उसके अलावा आप इनकी जो जाम मशरक है, जो इनका हमारा मशरकी ड्रिंक है, उसको गर्मियाँ आजकल हैं जो कि जाती जाती नज़र आ रही हैं। हाय सर्दियाँ आएंगी तो हम कहेंगे हाय सर्दी लग रही है, अब गैस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कि जो लोग कॉल हमें करते हैं डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा के शो में या डॉक्टर के शो में कि गैस का प्रॉब्लम है, वो फिर उनसे रब्ता कायम किया जा सकता है सर्दियों में कि गैस ख़त्म हो चुकी है। तो जिन लोगों की गैस ज़्यादा है उनसे हम रब्ता इंशाल्लाह कायम करेंगे। नाज़रीन, हैंड वॉश ज़रूरी है, कोरोना वायरस कम होने का मतलब नहीं आप लोग बहुत ईजी हो जाए। हाँ ठीक है, ये देखें नाज़रीन, आज जो है बड़े ज़बरदस्त डिश बनने वाली है, टिक्का मैकरोनी बेक पार्लर। टिक्के का फ्लेवर है, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ जाएगा आज आपको। कटिंग भी आज मैं करूँगी, क्योंकि नाज़रीन फैसल डजंट नो नथिंग एक्सेप्ट टू रोम अराउंड। फिरने के अलावा फैसल का काम, सुजुकी बेचारा फंस गया है लेकिन उसको भी कटिंग नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। आज आपको बता दूं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैकरोनी को हमने बॉईल कर लिया, और बॉईल इस तरह किया कि इसमें 1 टीस्पून ऑयल और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। आधा किलो के बराबर कीमा है, इसमें सारे सॉसेस इस्तेमाल होंगे, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हस्बे ज़ायका नमक और कुटी हुई काली लाल मिर्च, ये होगी। जो सिर्फ इसमें सब्ज़ी डल रही है वो है गाजर और बंद गोभी, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ठीक लगते हैं। और नाज़रीन, ये हाथ धो के जब ग्लव्स पहनो ना तो नहीं होते। कॉल आप कर सकते हैं, साथ में हिस्सा ले सकते हैं, और आपने बताना है कि सेल्फी स्टिक किस मुल्क की ज़्यादा है। जल्दी जल्दी कॉल करें नाज़रीन, आपको जब मौका देते हैं तो आप लोग कॉल नहीं करते, बाद में आप लोग कह रहे होंगे हाय हम कॉल कर रहे थे कोई पिक नहीं कर रहा था, जब गेस्ट आ जाते हैं।
सो अब आपको बता दूं कि पैन के अंदर हमने डालना है सबसे पहले गार्लिक। चिकन को हम लोग पहले बनाएंगे। सब्ज़ी का तो ये कि 2 सेकंड में जो है वो आपने ज़्यादा कुक नहीं करना होता। तो पैन आपने ऑन किया। येलो फ्लेम मुझे बहुत बुरी लगती है, सारी देगची का ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसमें हमने हस्बे जायका आपने कुकिंग ऑयल, और अगर आपने ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लेना है तो सेसमी सीड ऑयल, जिसको हम तिलों का तेल कहते हैं, जिसके ऊपर एक कहावत भी है कि इन तिलों में तेल नहीं। यानी कोई बिल्कुल डफर अगर हो ना और उसको समझ ना आ रही हो तो आप कहते हैं यार इन तिलों में तेल नहीं है। सो तिल का तेल जो है वो ओरिएंटल खानों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है। तो आप देख लें इसके अंदर मैं कीमे के अंदर मैं ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करके मैं भूनने के लिए रख दूँगी। इसमें जो ऑयल अभी गर्म हो रहा है। तो आप वापस आएंगे हमारे क्विक से कमर्शियल ब्रेक से तो मैं आपको बता दूँगी। इसके ऊपर मैंने पैन पे ढकना रख देना एज़ यूजुअल, जिस तरह मैं आपसे कहती हूँ। ये देख लें, आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है कीमे में मिक्स किया और इसको इस तेल में शामिल कर दिया। ठीक है, आपने फैला दिया इसको। अब आपका किचन मैला ना हो और छींटे ना पड़े तो आपने इसको इस तरह करके ये देख लें और इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। जब तक मैं सब्जियां भी जल्दी से कट कर लूँगी तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ओए है चला गया वो, उसको को आके क्लिप बनाए। हाँ जी, हमारे पास साइबर टीम हमारी आई है आज। बड़ी खुशी हुई कि उनसे मेरी 7 साल के बाद मुलाकात हुई। 7 साल के बाद मुलाकात हुई। Where you going? तुम इतने जल्दी में क्यों है? किधर जाना मांगता तुम? हाँ? अच्छा, चलो ना ये खींचो तस्वीरें तो ना खींचो, क्लिप बना लो। राजी बात करते में तस्वीरें खींचो ना तो पता है क्या होता है, यहाँ खाते में अजीब मुंह टेढ़ा विंगा चिब्बा आ जाता है। चिब खिड़ब्बा मेरा एक फेवरेट वर्ड है बहुत, चिब खिड़ब्बा। ये क्या हो गया है भाई, चिब खिड़ब्बा हो गया है ये। कुछ जो पंजाबी के वर्ड्स हैं ना बड़े मज़े के हैं। अच्छा जी, अब कटिंग हो रही है। मुझे गुलदाद भाई और अम्माद बहुत याद आ रहे हैं। इसमें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा भाई ये कटिंग वटिंग में। ये फैसल को कहो प्लीज़ कटिंग सीखे अहमद शेर से। ये अच्छा जी, ये हो गए गाजर। अच्छा ये कट गया, यहाँ सुजुकी से सीख ले। सुजुकी बड़ा आया ना अपनी तरफ से। मैंने कहा भाई सुजुकी ने जूलियन स्टाइल तो नहीं काटना, पता नहीं क्या काट देना। ये देखें, छुरी मेरी अच्छी है माशाल्लाह से, और मैंने कुछ इतना जूलियन किया कि बहुत ही लंबी लंबी गाजरें हो गई हैं। और साथ में बंद गोभी मैंने कट कर ली है। और आप ये आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और कॉल करने के लिए 051-410-2249 पे आप कॉल कर सकते हैं। और साथ में हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 0335488844, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। हाय हाय शुक्र है, उफ माय गॉड। अच्छा जी, ये अब आपको दिखा देती हूँ चिकन। मैंने ये है चिकन का अपना पौनी जो है उसकी वजह से ये देखें सॉफ्ट एंड जूसी हो जाती है चिकन। आपने हल्का सा बस इसको ब्रेक करना है। और अब जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा इसके अंदर हमने इसको साइड पे रख के सब्जियां अलहदा से क्विक स्टर फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर जो मसाला पैकेट है ये है एक्चुअली टिक्का मैकरोनी है। इसके अंदर ये मसाला भी होता है सो दैट आप जो है ये मैकरोनी बॉईल करें और उसके बाद ये पैकेट खोलें तो इसमें टिक्का जो फ्लेवर है वो सारा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। इसमें मैं कुकिंग के दौरान ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा हस्बे जायका नमक शामिल कर रही हूँ और चुटकी बराबर इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, क्योंकि हमने सिर्फ जो कीमा था उसमें सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स किया था। थोड़ी सी अब आंच ऊंची कर लेते हैं। और इसमें अब मैं, अगर आपने नमक डाला है हस्बे जायका तो 1 टेबलस्पून आपने डालना है सोया सॉस। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 से 2 टेबलस्पून चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस भी मैं डाल रही हूँ ताकि फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस बेक पार्लर वालों का, और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें विनेगर यानी सिरका। इसको अब अच्छी तरह कुक होने देना है। और साथ में ये मसाला जो है इसका ये मैं शामिल कर रही हूँ। इसको आप कैंची से कट करें। जितना अगर आप थोड़ा भी बनाना चाहते हैं तो ये मसाला आप सेव कर लें और दोबारा से आधा पैकेट अगर आपने बनाना है तो आधा पैकेट आप मैकरोनी का
रहने दें। ये हमने इसमें शामिल कर लिया पूरा पैकेट, क्योंकि हमने पूरे एक पैकेट जो है मैकरोनी का वो बॉईल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी जी, क्या हाल है? अरे जलील साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। चैनल तो आपका हमारा आज 6 साल हो गए नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। आए है लेकिन वही शिकायतें क्या करनी पीआईबी है कॉलोनी सुबह सुबह कराची। जी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी यादाश्त के बारे में तो आज बेगारे बेगन नहीं कहा आपने। सर वहाँ पे पीआईबी कॉलोनी के साथ ही तो हैदराबाद की कॉलोनी है, जहाँ पे खट्टी दाल, बगारे जी, बैंगन, जी, खट्टी जी, मिर्चें जी, मिलती जी, हैं। जी, जी। उधर मिशी जी, आपको पता है मैं तो किनके साथ गई थी? अल्लाह जी, बख्शे जी। उनको, काजी वाजिद साहब है, उनके साथ हम प्ले एक कर रहे थे, खाला खैरन। तो उन्होंने कहा कि अच्छा उधर अच्छा ही अच्छा शूट हो अच्छा। रही थी पीआईबी कॉलोनी में। कहते भाई मैं तुम्हें जबरदस्ती पतली दाल और वो खट्टे बैंगन, मैंने कहा कहाँ पे? कहते ये हैदराबाद कॉलोनी। तो वो मैं और महमूद साहब जो है, उनकी भी वफात होगी, अल्लाह उन दोनों को जी जन्नत जी में जी जगह दे। जी 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 तो हम जी लोग जी तीन, जी वो जी। मुझे लेके गए थे, तो मैंने इतना खाया था कि वो होटल वाले भी कह रहे हाँ, कि ये भाई सारी खुदा के टीम लिए। थी ना, ये सुभानी भाई यूनुस तो हमारे हमसाये भी थे ना, वो भी यहाँ रहते थे यहीं मैं हमारे बड़ी पीआईबी में ही थे। खुशकिस्मत हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, ये मेरे लिए बड़े एजाज की कोई बात है। शक नहीं है, कोई शक नहीं मिशी जी। बहरहाल जी देखें, अब बड़े दिनों बाद, बड़े दिनों क्या, बड़े सालों बाद आपसे बात हो रही है और जबरदस्त। बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। देख तो मैं नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो अभी नेट पे ऐसे ही देखा, मैंने कहा जी देखें तो सही केटू पे क्या हो रहा है। नहीं नहीं तो सर, एक तो थैंक यू पहली सो मच, आपने कॉल की और बड़ा, एक तो आप तो छोटी हमारे सी रेगुलर गुजारिश कॉलर। है कि मुझे जरा ये बता दें, आप लोगों के प्रोग्राम लिस्ट में कहाँ चेक करूं। इंशाल्लाह आप नहीं तो कम से कम नेट पे तो देख लिया करेंगे जी। हमारी तो बहुत पुराना केटू से वास्ता है बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह जब तक दम है केटू को हम नहीं भूलेंगे। जबरदस्त सर, बड़ी आप याद तो, है आपका फेवरेट प्रोग्राम मुझे पता है कि जो दिया करती थी वो बीते दिनों। सुना है, वो भी फिर वापस आ गई है। मुझे कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिली है कि बैक वापस आ गई है। दिया जी भी कोई प्रोग्राम कर रही हैं आजकल। है रिपीट चल रहा है सर, वो जो शोज आप देख रहे हैं वो रिपीट चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, रिपीट दोबारा आई नहीं है अभी वो। नहीं, ईद पे चला तो है। अच्छा, देखे दूसरी ना। बात ये कि हमारा जी K2 जी का ऐप भी है, उसको आप डाउनलोड कर लें ऐप स्टोर से। K2 का ऐप ठीक है, है, उसको डाउनलोड ठीक कर है। लें और बाकी शोज आप देख सकते हैं जी जी, www.kai2.tv। लाइव स्ट्रीमिंग पे आप हमारे सारे शोज देख सकते वो हैं। तो मैं अभी भी ये उसी पे मैंने चेक किया है, तो आपको नजर आई तो मैंने कहा चलें जी आपसे तो सलाम दुआ करने अगर आप हो गए फेसबुक का इत्तेफाक से पेज कि भी K2 टीवी का कर लें, और ये जो ऐप है ये सबसे लेटेस्ट है। ये ऐप स्टोर जी पे जी जाके K2 टीवी लिखेंगे तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। इंशाल्लाह जरूर। आपका वही जुम्मा हफ्ता इतवार है या कोई नहीं चेंजिंग है सर, आपके अब प्रोग्राम? जुमेरात जुम्मा और हफ्ता है, जुमेरात जुम्मा और अच्छा जी, हफ्ता। जुमेरा जुम्मा हफ्ता। जी जी, चले इंशाल्लाह ताला, बस यही है कि मैं नेट पे देख लिया करूंगा। ये भी बहुत इंशाल्लाह। बड़ी बात है कि इतने पुराने हमारे इनसे। बहरहाल जी आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सलाम, बहुत बहुत ज्यादा सलाम। थैंक यू बल्कि सर। पूरे K2 AVT चैनल जो आपका है, माशाल्लाह इनके प्रोग्राम तो हम देख देख के दूसरों से तारीफें करते थे कि भाई सब चीजों को छोड़ दो, सिर्फ K2 टीवी देखो। थैंक यू अब जलील खुद साहब। नहीं देख पा रहे तो अब क्या करें। बहरहाल फिर भी जितनी इंशाल्लाह कोशिश होगी भरपूर। और बस सारी टीम आपकी, सब लोग खैरियत से हैं जी? माशाल्लाह, हशाश बशाश सब ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया आपने सबका पूछा। चलिए जी, आज तो सिर्फ आपके साथ सलाम दुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम देखेंगे आपके क्या सवाल है, आपकी क्या कुकिंग है, इंशाल्लाह। फिर आपसे मुकम्मल राब्ते में रहेंगे। अच्छा ठीक है जी? जलील साहब, आज जी का जी, सवाल है कि सेल्फी स्टिक किस मुल्क की इजाद है? सॉरी, सेल्फी स्टिक जो है वो किस मुल्क की इजाद है? सेल्फी स्टिक। जी जी, सेल्फी स्टिक तो मेरा ख्याल ये हॉलैंड की है। हॉलैंड की, हॉलैंडी। जी ओके, ठीक है ठीक जी। है। जलील साहब आप अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच। जलील साहब हमारे K2 के सफ़र में वो ऐसे कॉलर हैं जिस तरह गुलशन थी फ्रॉम वाक एंड, जलील साहब हैं, फिर अजीन अब भूल गई हूँ, बीच में इन्होंने कॉल कम की है ना इसलिए भूल गए। मिसेस इब्राहिम हैं, ऑफ कोर्स वो तो मेरे शो में आ भी चुकी हैं। तो ये वो कॉलर्स हैं जो कि हमारे सफ़र में साथ साथ चल रहे हैं। चिकन जो है वो बन गया है, इसको मैंने साइड पे कर दिया है। इसको बल्कि मैं अब आपको बता दूं कि 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ये बेक पालक का जो पाउच है, टोमेटो केचप, ताकि उससे ज़रा, ये 2 टेबलस्पून हमने डाला है। अच्छी तरह ये पाउच है, पाउच को आपने यूं लेके बंद किया और जब आप खोल लेते हैं तो फिर आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है, ये नहीं कि आपने बाहर पड़े रहने देना है। और चिली गार्लिक सॉस जो मेरा फेवरेट है, ये देखिए 20% ऑफ भी है इस पर आजकल,
₹20 बचत 20 रुपए की है, और 2 टेबल स्पून इसमें हमने ये डाल दिया। इसको हमने अब इस बोल में निकाल लेना है और क्विक से स्टर फ्राई करना है हमने, क्विक सा। ये लिया, इसको आपने ये लिया आपने, और अब आपने आंच को तेज़ किया, थोड़ा सा ऑयल डाला बीच में, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला और उसके बाद थोड़ा तेज़ होगा ये, तो हमने ये इसमें ये डाल देना है, ये बंद गोभी डाल दी और साथ में गाजरें भी शामिल कर दी, दोनों चीज़ें इकट्ठी। ज़रूरी नहीं कि आप अलग-अलग करें, आप दोनों चीज़ें इकट्ठी भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अब मैंने शामिल करने हैं सॉसेस, जो कि 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका। अब आपने इसमें 1 चुटकी जो है काली मिर्च, चुटकी बराबर नमक और चुटकी बराबर कुटी हुई ये, तो अच्छी तरह आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जैसी हीट लगेगी उसके बाद हमने अब 1 लेयर मैंने डाल दी कीमे की, इसमें मैंने ये जो बेक पालक की मैकरोनी है ये शामिल कर दी और इसके बाद सब्जियां शामिल होंगी और हम इसको मिक्स करेंगे और इसको डिश में निकाल लेंगे। एंड आज की ज़बरदस्त जो रेसिपी है आपने ज़रूर ट्राई करनी है, पिकनिक पे भी आप लेके जा सकते हैं। और ये देख लें, थोड़ा सा काली मिर्च इसमें और डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, कुटी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अब हमने बस इतना आपने कुक करना है इसको, 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि जो क्रंच है, तो इसका जो खस्तगी है गाजर और उसकी, अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स किया आपने, अच्छी तरह मिक्स करना है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सॉरी नाज़रीन, हमारी जो कॉल है वो ड्रॉप हो चुकी है। और ये देख लें, इसको अब हमने डिश में निकाल लेना है। ये देखें, आहा हा हा, ये आज की जूसी भी है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं है, आपको जो सब्जियां हैं उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज ही जाएं, बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स करीबी स्टोर्स में, करियाना स्टोर से लेके बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर जाके ट्राई करें। तारा, आज की रेसिपी इज़ रेडी, देख लें आप। और उसके बाद आज आपको सॉन्ग तो नहीं सुनाना, हमने सिर्फ ब्रेक पे जाना है। ओके, ये अब आप देख लें, थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ इसको जल्दी से, ताकि नमक मिर्च जो है मेहमानों के लिए, मेहमान आने वाले हैं। अरे जो देखिए, ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट है और इसके बारे में ज़रूर आज आपको मालूमात भी हासिल होंगी। और अगर आपके बच्चों में ये टैलेंट होता है तो उनको प्लीज़ कह रही हूँ, प्लीज़ आप उन्हें प्रमोट किया करें, उनको इनकरेज किया करें। तो आज मेरे पहले मेहमान जो है, बड़ी खुशी हुई है कि एक नए अंदाज ऑफ पेंटिंग या आर्ट को हमारे सामने लेके आए हैं। डिजिटल पेंट आर्टिस्ट हैं और इनका सफ़र जो है वो इतना कोई वास्ट है, कहाँ से शुरू हुआ और इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा एजाज अत्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिर्ज़ा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ओवर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी ये तो 3 होंगे, इससे बहुत ज़्यादा। ये एक तो माइकल, एक तो आपके मेरे फेवरेट है आइंस्टाइन। ओह यस। एक आइंस्टाइन है, फिर एक टाइगर है और दूसरे जो है वो माइकल जैक्सन है। सो ये फॉर्म ऑफ आर्ट के बारे में ज़रूर आपसे मालूमात लेनी है। लेकिन हमारे दूसरे सिंगर हैं, बहुत ही यंग टैलेंटेड से, वो भी तशरीफ़ लाए हैं और उनसे भी आपकी मुलाकात करानी है। ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कितना अरसा हो गया आपको सिंगिंग करते हुए? इट्स बीन 3 years। आई यूज्ड टू बी अ गिटारिस्ट। उसके बाद फिर थोड़ा वोकल्स की तरफ दोस्तों ने इनकरेज करना शुरू किया कि आप अच्छा गाते हो, करो।
क्योंकि आपको पता है दोस्त ही ऐसे कामों में लगाते हैं। So अच्छे कामों में भी और बुरे कामों बुरे में कामों भी। में, yeah, सही। exactly. So welcome on the show। Thank you आज so आपसे गिटार पे सुनेंगे, ज़रूर जी, धुने। ज़रूर। अच्छा, डिजिटल पेंट आर्टिस्ट मिर्ज़ा साहब, ये ज़रा फॉर्म ऑफ आर्ट, ये बल्कि आप दोबारा से देख लें तस्वीर, ये जो आर्ट बना हुआ है इसमें एक आइंस्टाइन है जो कि ऑब्वियसली सबको पता होगा कि अक्ल शऊर में इनका कोई मिसाल नहीं है, और इंटेलिजेंस में, और साथ में टाइगर है और उसके साथ में माइकल जैक्सन है। सर, इस आर्ट फॉर्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, बेसिकली इसको काइनेटिक टिपोग्राफी कहा जाता है। काइनेटिक टिपोग्राफी टिपोग्राफी। जी, ये जो है जिसको हम फॉन्ट कहते हैं वो टाइप फेस कहलाता है एसेंशियली। ओके। उन टाइप फेसेस को जोड़ के एक इस तरह की शक्ल बनाई जाती है और फिर उसके ऊपर स्ट्रोक्स बना के हम उसको शबीह को वाज़ेह करते हैं। अच्छा, तो एक पीस बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? वेल एक मैंने ताजमहल बनाया है, इट टुक लाइक 4 days। ओके। एक एहराम मिस्र बनाया है, इट टुक लाइक 6 days। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पोर्ट्रेट एज वेल। ओके ओके ओके। सो इसमें से अब फर्ज करें ये 3 पीसेस आप लाए हैं, आपके पास इसके अलावा किस किस को आपने अभी बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल सीरीज, जिसमें एक 7 वंडर सीरीज है। 7 वंडर्स जी, जिसमें साथ के साथ जो हमारे अजाइब हैं दुनिया के, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नाज़रीन, जिसमें ताजमहल भी एक है, ताजमहल, एहराम मिस्र है, एहराम मिस्र है, पिरामिड ईफल टावर है, कुछ चेंज भी हुए हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी है। जी हाँ, एग्जैक्टली। ओके, तो उनके ऊपर काम चल रहा है। प्लस देयर इज आइकॉनिक फिगर सीरीज कि जिसमें आइंस्टाइन और माइकल जैक्सन, अमजद साबरी साहब, ईदी साहब, अच्छा, इनकी भी बनाए हैं मैंने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो नाज़रीन, मैं आपको अब, क्योंकि आपने दूर से तो देखी हैं, अब मैं आपको ज़रा इसको दिखा भी दूं कि बिल्कुल इट्स लाइक अ पोस्टर, लेकिन जब आप इसको बहुत ही ज़्यादा, इसको अगर करीब से अब आप देख सकते हैं, ये अब आप देखें इसको बहुत ही करीब से देखेंगे तो बिल्कुल लग रहा है एक पोस्टर है। तो ये इसकी जो फिनिशिंग है, सॉरी इधर आ जाते हैं, इधर ये लाइट्स आ रही, अब सही है। ये आप देखें इसको ज़रा, ये देखें, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? लाइक ये प्रिंट करते हैं कि आप हाथ से बनाते हैं? अच्छा, ये प्रिंट करते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर बनता है ये। अच्छा, सॉफ्टवेयर और प्रिंट आउट लिया जाता है। ओके, ब्यूटीफुल। सो अब इसकी कोई एग्जीबिशन आपने की मिर्जा साहब? जी, सेंटोरस वाज काइंड इनफ, आई थैंक देम कि अभी 6 सितंबर पे उन्होंने इश्तराक किया मेरे साथ। अच्छा, ओके। और हमने वहाँ पे निशान हैदर जिन लोगों को मिला है, जी, हमारे हीरोज जो हैं, तो उनकी हमने 11 पोर्ट्रेट्स बनाई थी। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। तो उनका डिस्प्ले किया वहाँ। तो फिर आपके अंदाजे में अब आप जो स्पेशल डेज होंगे उसके हवाले से भी अपनी सीरीज रखा करेंगे? ओह यस। अच्छा, और आपने कहाँ से इसकी तालीम हासिल की? मैंने मास्टर्स किया था हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैक इन 2002। अच्छा, दैट वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मल्टीमीडिया बाय मेजर्स। ओके। ये तकरीबन 2014 में मैंने समझे कि इन्वेंट किया या समझा इस चीज़ को। देयर आर मल्टीपल आर्टिस्ट इंटरनेशनल जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। उनमें सबसे मशहूर कौन से वाले? नो वन इज अच्छा, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क। जी, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी अपने अंदाज में उसको लेके चला, और खास करके जो है जो हमारा ट्रेडिशन है उसको भी फिर हाईलाइट करना शुरू किया उसके अंदर। ये आपने बहुत अच्छा किया, जिस तरह आपके जो हीरोज हैं, नेशनल हीरोज हैं उनका। तो वैसे आपका ताल्लुक कराची से? जी, वैसे ताल्लुक। अच्छा, कराची। और आप इधर सेटल हुए हैं? नहीं, मैं विजिट कर रहा था ये डिस्प्ले के लिए अपने। अच्छा, विजिट कर रहे हैं। तो कराची में आप ज़्यादातर अपना जो आपका डिस्प्ले है वो किधर होता है? लास्ट ईयर मैंने किया था डॉल्मेन मॉल में। डॉल्मेन मॉल। जी। और आप वर्क प्लेस को आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं कि कोई कहता है कि जी हमें ये बना कस्टम ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, अभी भी मेरे पास 4 कस्टम ऑर्डर्स आए हैं एग्जीबिशन के बाद। ओके, ज़बरदस्त। और आपके स्टूडियो किस जगह पे? घर में? स्टूडियो का जहाँ लैपटॉप खुल जाए, इंटरनेट मिल जाए, हमारा स्टूडियो ऑन है। अच्छा, देखिए इनका आर्ट जो है वो ऑन द गो है। जी। ओके, तो कितना एक पे, जैसे आपने कहा 4 दिन लगते हैं? जी। तो 4-6 दिन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द। तो अभी आप इन द पाइपलाइन आपने जिनका बताया जी, वो है। ओके, ज़बरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, आप दोनों की इजाज़त से ले वाह, जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। यूं ही जा रहा है, चले गए। अच्छा जीशान, गाने कौन सा सुनाएंगे? थोड़ा सा फिर गिटार पे थोड़ा सा सुनाएं मुझे मिर्ज़ा साहब, हम भी ज़रा खुश हो, एंजॉय करें। हाँ बिल्कुल। कौन सा सुनाएंगे? नुसरत साहब का एक है, लेकिन उनको गाना आपको पता है बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी कोशिश करेंगे। नहीं, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। हाँ, वैसे आजकल तो वाकई में बचाए, बचाए ना फिर।
कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए ओसार चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। ये एक आपको डेडिकेट करता हूँ मैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त। देखिए, और इस तरह लाइव गाना मुश्किल होता है, यूजुअली लोग हमेशा ये कह देते हैं हमारा गला खराब है। वेरी नाइस, बड़े बड़े आर्टिस्ट कह देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ीशान, आपका स्टूडियो है कोई, आपने कोई किसी ग्रुप के साथ, किसके साथ आपने ज़्यादा प्ले किया गिटार? हम लोगों का बैंड था, वी यूज्ड टू बी 5 गाइस, और देयर वाज अ फीमेल वोकलिस्ट एज वेल, लेकिन यूजुअली उनकी जैसे होता है मोस्टली, उनकी शादी हो गई और उसके बाद बैंड खत्म। अभी मैं सोलो इसको कर रहा हूँ। सोलो कर रहे हैं जी। तो आपका अपना स्टूडियो है जहाँ रिकॉर्ड करते हैं? स्टूडियो नहीं है, चूँकि मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग फील्ड से है और आगे मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली मतलब फील्ड को ही लेके चलना चाह रहा हूँ। किधर होते हैं आप, किधर पढ़ रहे हैं? मैं एक ये जैबिस्ट में मैं भी राइट नाउ मास्टर्स कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये आपका पास टाइम है बेसिकली? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये दोस्तों ने आपको कहा और आपने कहा चलो मैं ये करता हूँ? जी ऐसा ही है दोस्त। तो फिर तो आपके लिए किसी महफिल में जाना एक अजाब होता है। कोई अच्छे जोक्स अगर गलती से सुना दे और अगर उनको पता हो गाना, सारा खाना पीना खा के उसको कोने में बिठा के वो कहते हैं एक तीर में 2 निशाने, ऐसा ही होता होगा। गाने सुनाओ जी, ऐसे ही गैदरिंग्स में बुला लेते हैं, चलें जी। तो आपने क्या भाई 2 गाने तो मैं सुना सकता हूँ, उसके बाद मुझे पेमेंट दे तो मैं गाऊं। ये मुफ्ते जो है ना, मुफ्तेड़े जो है बहुत अच्छा। ये एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास करके आर्ट को पैसे देने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, ऐसे ही दे दें उठा। अब देखिए हमारे कितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट किन हालों में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। जी बिल्कुल। अब आप देखिए ना मिर्जा साहब, घर पे बुलाने का, खाना खिलाने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने दूसरे पे इजारादारी कर दी कि भाई गाने सुनाओ। फिर वो दूसरा शायद एंटरटेन होने या रिलैक्स करने आता है। आर्टिस्ट के साथ ये बड़ी इशू होता है कि उन्हें बुला के ना फिर शुरू हो जाते हैं, यार वो फलाना जोक सुनाओ, यार वो सुनाओ। वो अपने दोस्तों को फ्री में एंटरटेन करने के लिए। आपके साथ भी होता होगा जब आप किसी महफिल में जाती होंगी, जी सेल्फी हमारे साथ एक, सेल्फी हमारे साथ एक। अच्छा, और दूसरी बात ये नाज़रीन, एक चीज़ और आपसे कहनी है कि महफिलों में अब ये फ़ोन को ना रिकॉर्ड पे रखा हुआ है। अच्छा, वो ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि ये मैसेज कर रहे हैं और इधर से आपकी सारी बातें शातें रिकॉर्ड हो रही हैं और फिर वो 10 और लोगों को ये दिखा, यार ये क्या बोल रहे थे। ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैंने लेडी से कहा, वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था शीशे पे। तो मैं कह रही हूँ जब ये फ़ोन ऑन है तो 1 मिनट के बाद खुद ही ऑफ हो जाएगा, जाता है जी। अच्छा, मैं देखूं बार बार बातें मैं कर रही हूँ कि इसका फ़ोन ही लाइट ऑन है। मैं क्या, आपके फ़ोन की लाइट ऑफ नहीं होती है? अब वो नहीं देख, वो इधर, मैंने क्या आप रिकॉर्ड, कहना पड़ता है कि आप रिकॉर्ड ना करें, इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैं लाइव
प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ केटो पाकिस्तान। जी जी फरहान साहब कैसे हैं इस्लामाबाद से, क्या जी हाल ठीक है? ठाक, शुक्र जी मैम, शुक्र अल्लाह पाक का। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा मैम ये प्रोग्राम की तरह आपका प्रोग्राम बहुत मजे का है, मैं तकरीबन देखता हूँ जब आपका प्रोग्राम देखता है, बड़े शौक से देखता हूँ। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया फरहान साहब। आज हमारे साथ बड़े कराची के बड़े ज़बरदस्त डिजिटल प्रिंट आर्टिस्ट मौजूद हैं, साथ में सिंगर भी हैं। जी मैम देखा, बहुत मजे की पिक्चर है, सलाम भेजता हूँ इनको मैम। आप बात कर सकते हैं इनसे, कराची से आए। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। ठीक ठाक सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह आपकी पिक्चर देखने बहुत मजे की है सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको आगे भी और इस तरह की करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाक आपके इल्म में इजाफा जीशान ने क्या गलती की है? जीशान से भी बात कर ले, इतना अच्छा गाना सुनाया आपको। फरहान, आय हाय फरहान है, फरहान ये जो लाइंस है ना, मेरा दिल चाहता है किसी दिन जाके काट के ना खुद ही नई तारें ब्रास वाली लेके आऊं और उनको लगाऊं। तारों का मसला हो जाता है क्योंकि आपको पता है कितने फोन्स हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो आप करते हैं? जी जी। बाहर कहीं आपका एग्जीबिशंस हुई? नहीं, अभी बाहर का मौका नहीं मिला। ये तो आपको लेके जानी चाहिए। बीच में कोविड आ गया, पिछले साल शुरू किया है। हाँ। और फौरन ही स्पीड ब्रेकर लग गया एक। तो वैसे ये साल आपको हमेशा याद रहेगा, हर ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा साल। अच्छा, कोविड की वजह से, लेकिन प्लान आपका है जी इंशाल्लाह जरूर, फिर देखते हैं इसको। अच्छा जीशान, आपका प्लान, एक तो आप पढ़ रहे हैं, कोई एल्बम निकालने का या कोलैबोरेट करने का? अभी तो फ़िलहाल ये कोविड को एलिमिनेट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक बायोमेडिकल फील्ड से है और ये वेंटिलेटर्स पे मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा। तो हम लोग काफ़ी अच्छा। एफर्ट्स कर रहे हैं कि इसको जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अभी तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली जो कोरोना वार्ड्स बनाए थे वो क्लोज़ हो चुके हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये एक अल्लाह ताला का हम पे एक करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। करम भी है और कोरोना वायरस डर के भाग ही गया, इसका इस पे नहीं चलता मैं। ये तो बिल्कुल ही, ये कौन सी कौम आ गई? ये कौन सी कौम है, भाग ही गया। exactly. लो माफ करे, यही होता होगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब जो है, खाली मिर्ज़ा साहब कह रही हूँ मैं, एजाज कह लीजिए। जी, मिर्ज़ा एजाज अतर साहब का एक शो रील है, वो चल के देखते हैं। वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी कि जो मैंने कुकिंग की है वो आप लोग खाएं। ठीक है, लेकिन प्लीज़ पानी वानी पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मिर्चें ज़्यादा हो तो ये ना कि आप लोग टेंशन में आ जाए। इनकी शो रील चल के देखते हैं। कितनी ज़बरदस्त थी ये जो एग्जीबिशन इनकी सेंटोरस में, ये वो थी। और नाज़रीन, आय हाय हाय, सॉरी, ड्रॉ बंद करने का मेरा स्टाइल है। अच्छा जी, अब आप ज़रा टेस्टिंग करें कि कैसा बना है। बहुत शुक्रिया। ये आपका, ये भी ले लें। थैंक यू सो मच। जीशान आप भी खाएं। सुबह सुबह आप लोग आए हैं तो आपकी खातिर तो करनी पड़ेगी। और नाज़रीन, एक्चुअली मेरा प्लान होता है खाने का, तो ज़ाहिर है आपने गेस्ट को भी देना हो। सो खा के बताएं आप पहले नाज़रीन 2 सेकंड की खामोशी होगी, फिर उसके बाद ज़रा जज जो है बताएंगे कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाह मैंने क्या बना? बहुत अच्छा। जीशान, कभी खाल भी कुछ लिया करो। मैं फूडी हूँ। फूडी हो? खाओ ना फिर, पूरे चम्मच आप भर के खाएंगे ना, फिक्र करें टीवी पे आप खा रहे हैं। कुछ नहीं, इजी हो जाए बात। नमक ज्यादा तो नहीं है? नहीं, मुनासिब। बहुत बैलेंस स्पाइसेस हैं। अच्छा, बैलेंस स्पाइसेस नाज़रीन। और इनकी दुआ कबूल हो गई कि हमें ब्रेक पे जाना है, अब ये आराम से खा सकेंगे। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, मिर्ज़ा अतर साहब और जीशान को मैंने लगा दिया खाने पीने पे। ठीक है, मज़े का बना है नाज़रीन, ऑनेस्टली डिलीशियस, मज़े का। यस। अच्छा, अब आपको ये बता दूं कि एक और रेवलेशन हुई है। एक छुपी हुई जो एक साइड है मिर्ज़ा अतर साहब की, वो पता लगी है कि शेर व शायरी भी करते हैं। अब शेर व शायरी करते हैं तो ज़ाहिर है म्यूज़िक, शेर व शायरी, यू नो, इट ऑल इज़ लाइक अ बुके। एक रोजेज़ का म्यूज़िक हो गया। तो ये जो है, ये बड़े अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप इनके साथ भी इंटरेस्ट लें। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ सुनाएं और फिर आपसे एक गाना सुनते हैं। मैकरोनी के बाद तो अब अच्छा सा गाना सुनाना भाई। लेट मी जस्ट चेक समथिंग। हाँ जी, आप कॉल करें 051-410-2249 पे। और आज का सवाल है कि सेल्फी स्टिक किस मुल्क की ईजाद है?
आपको साफ पता है किस मुल्क की है। एक ही मुल्क इजाद करता है, एक ही मुल्क मेहनती है, एक ही मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया में उसकी इतनी से लेके इतनी चीज़ जो है वो अवेलेबल है। कौन सा मुल्क हो सकता है वो? अब आप लोग ये नहीं जानते कौन सा मुल्क है? सेल्फी स्टिक कहाँ हो सकती है? पाकिस्तान में तो नहीं बन सकती। इधर अभी तक वो एक पुराना रेडियो भी नहीं बना किसी ने बनाया। लेकिन जो इजाद यहाँ पे करते हैं ना, उनको हाईलाइट नहीं करते। Exactly. एक लड़के ने पेट्रोल के बजाय पानी से कुछ बनाने की बनाया था, वो मैंने गाड़ी बनाई, उसको जी आए गए रातों रात उसको गायब कर दिया और उसको बिल्कुल साइड पे। उसकी वजह कि फिर पेट्रोल कौन खरीदेगा? इनकी जेबों में पैसा कहाँ से जाएगा? बड़े इस तरह के मसाइल हैं हमारे। हाँ, वो इजाद को आगे नहीं आने देते। अच्छा, मेरी शायरी का थोड़ा सा मसला ये कि मैं करंट अफेयर्स से मुतासिर होकर बीइंग एन आर्टिस्ट मोस्टली उन्हीं के हवाले से लिख रहा होता हूँ। करें। अभी कल भी एक हादसा हुआ इस तरह का। जी और चंद साल पहले भी एक हादसा हुआ था, तो उस पर मैंने कुछ अशार लिखे थे। जी प्लीज इरशाद। कि बोलते लब सब के सब, बोलते लब सब के सब, बेसबब बस बेसबब, वाह। डर गए हैं या मर गए हैं, डर गए हैं या मर गए हैं, वाह। इंसान क्या मेरे रब, डर गए हैं या मर गए हैं, इंसान क्या मेरे रब, बाग के इन फूलों को ना तोड़िए ना नोचिए, वाह। बाग के इन फूलों को ना तोड़िए ना नोचिए, नन्ही मुन्नी कोपलों की अस्मत दरी खत्म होगी कब, वाह वाह वाह। एहसास होता तब, एहसास होता तब तेरी बेटी होती ज़ैनब। वाह। तो कल भी इनकी कॉल आई, उसके बाद से भी जो फेसबुक खोलें आप न्यूज़ खोलें आप, तो इट वाज अ प्रीटी डिमोरलाइजिंग सिचुएशन। नो इट हैज़ बिकम, इस पे मैंने कल बात भी की थी और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी करती हूँ कि जब तक लोगों को ये पता है कि वो कुछ भी कर जाएंगे और उनको कोई उनकी पकड़ दकड़ी नहीं, तो फिर तो जंगल ही बन जाएगा जंगल ना। ही है। हम जंगल में फिर हैवानों के साथ ही रह रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो लोग जो है मदद के बहाने जो है आपको ज्यादती का निशाना बना देते हैं बच्चों के सामने। मैं तो पता नहीं क्या, ये आपको बताऊं, ये मैं आपको इसके बारे में बहुत श्योर हूँ कि जब तक लोगों ने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रग्स ना ली हुई हों, ये काम करना मुश्किल है, क्योंकि आप अपने होशो हवास में बहुत कम सोचेंगे। आजकल शराब ये वो इजीली अवेलेबल है और लोगों का पैसा भी बहुत है, फिर माशाल्लाह से नेट भी खुला है, आप जो भी दिल चाहे देखें। तो देखें, लोग इंसान को हैवान बनते टाइम नहीं लगता। और देखिए बेसिकली सजा नहीं है हमारे यहाँ, सजा ही नहीं। अगर इस्लामिक एतबार से सोचें आप तो चोर के हाथ काटने की सजा है, जी बिल्कुल, तो इसकी भी वैसी ही सजा होनी चाहिए, गालिबा होनी चाहिए। जब तक आप सरेआम किसी को लटकाएंगे नहीं इस घिनौने जुर्म में, लोग ये अब आम होती जाएगी बात। एंड एक्चुअली दे आर मेकिंग दिस नॉर्मल फॉर अस नाउ। और हो गया ऐसा। Exactly. कल एक फिर सब्जी मंडी कराची में एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ। अब रोज, पहले हफ्ते बाद आ रहा था, अब रोज आ रहा है, खबर आ रही है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं जी? ये हाकिम नसीरानी कश्मीर से। कश्मीर से कौन? हाकिम अली नसीरानी। हाकिम अली साहब, कैसे हैं हाकिम साहब? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के करम है। आप कैसी हैं जनाब? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आपके मेहमानों को भी मेरा सलाम है जी। क्या कहना चाहेंगे हाकिम साहब? ये आपने अच्छी बात की है कि हमारे मुआशरे में एहसास से बर्दाश्त खत्म हो गए जी। हम लोग अच्छाई की तरफ कम और नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल। और खास तौर पर ये जो हमारा सोशल मीडिया जब से आया है, जी जी, तब से लेकर हमारे पास इखलाकी जरूरत है वो तकरीबन खत्म हो गई है। हम लोग पता नहीं किस मुआशरे में रह रहे। एक 12 साल 5 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की औरत तक वो महसूस नहीं। बिल्कुल सर। 8 साल की तो आपने ज्यादा बताया, 4-5 साल की बच्ची। नहीं, मैं 5 साल की बता। जी जी बच्ची का। जी। तो ये वाकयात है। अभी जैसे मोटरवे में मसला हुआ, ये मोटरवे का मसला तो इसलिए हाईलाइट हुआ कि वहां पर एक औरत पैसे वाली थी, उसका मसला, उसके साथ जुल्म हुआ, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसे दर्जनों केस हमारे पास होते हैं, दर्जनों से सैकड़ों की सूरत में डेली के बेस पर। छोटा शहर हो, गांव हो, ये तो मसले दबाए जाते हैं। जी बिल्कुल। ये मामला ये हुआ कि भाई
हमारे पास सोशल मीडिया था, या वो अप्रोच वाली औरत थी, उसका मसला सीपीओ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, इवन हमारे आईजी ने या सब ने एक्शन ले लिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ खुदारा नीचे आए, नीचे बड़ा जुल्म हो रहा है। नहीं आप देखिए, देखिए- जुल्म तो दोनों तरफ हो रहा है ना। इसका कोई सद्देबाब उसी वक्त होगा जब कोई सजा किसी को मिलेगी। अब वो जैनब का जो हत्यारा था, उसको पता नहीं अंदर ही अंदर जेल में, हमें क्या पता उसको मार दिया या उसको छोड़ दिया, हमें तो नहीं पता। मैं तो बिलीव नहीं करती कि उसको अंदर फांसी दे दी गई है, क्योंकि फांसी जब दी जाए तो ऐसे इंसान को सरेआम दी जाए ना, ताकि लोगों को इबरत का निशान बने। अब मोहतरमा किस पता नहीं क्या बात कर रही है यहाँ पर। आपके नीचे से लेकर एक आम आदमी से लेकर आपका इवन मैं कहूंगा कि डॉक्टर अलवी तक सब तरफ से बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। करप्शन तो खैर अब इज द नेक्स्ट नॉर्मल थिंग, क्या फ़र्क पड़ता है जी, थोड़े से पैसे ले लिए। लेकिन जब जहाज़ में ट्रैवल कर रहे होंगे तो नशे की हालत में पूछते ज़रूर हैं, इज़ दिस हलाल फूड? तो मैं हैरान होती थी, मैं कहती थी अच्छा यार, खाने में जब आपने सब कुछ कर लिया तो खाने में क्या इतना मसला ये है? इन्होंने वैसे बहुत अच्छी बात की है कि ये तो सिर्फ एक केस था कि जो सामने आया, ऐसे कई है जो सामने नहीं हाँ आते। नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, सही कह रहे हैं। सो एक अब इतनी हमने कुछ डिप्रेसिंग तो नहीं, दिस इज अ हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। तो कुछ म्यूजिक सुनाने, कौन सा सुनाएंगे? क्या जेब से निकालते हैं? पिक निकालते हैं, इसकी गिटार पिक निकालते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी काफ़ी अच्छा लिखती हैं, तो उन्होंने कुछ मुझे लिख के दिया था, मैंने उसको कंपोज करने की एक छोटी सी कोशिश की है, तो वही सुनाऊंगा आपको। दोस्त का नाम ले सकते हैं? अनम रज़ा। अनम रज़ा जी। ओके, अनम रज़ा, ये आपकी कॉम्पोजिशन पे ये कुछ सुना रहे हैं, बताएं। कभी ये मौसम मुझे प्यारा था, कभी इसमें अक्स हमारा था, कभी हम भी हंसते गाते थे और हाथ में हाथ तुम्हारा था। कभी आग भी अच्छी लगती थी, तेरी बातें सच्ची लगती थी, कहीं बादल भटकते फिरते थे और इनमें साथ हमारा था। सजना तू आजा माही, प्यास बुझा जा नैना दी तक्कण रावा, सुन ले फरियादा दिल दियां सजना। तू आजा माही, प्यास बुझा जा नैना दी तक्कण रावा, सुन ले फरियादा दिल दियां सजना। कहीं ऊंचे पेड़ की डाली पे एक छोटा घर हमारा था, उसमें हम दोनों बसते थे और इश्क इश्क हमारा था। कभी तुम भी मेरे होते थे, कभी दिल का चैन हमारा था, दो जिस्म महज थे हम दोनों, मेरी रूह का नाम तुम्हारा था। जिन रास्तों पे मिले थे हम, उन रास्तों पे खड़ा है दिल, कितने हंसी और भी थे मिले, तुझ पे ही क्यों मरा है दिल। सजना सजना आजा माही, प्यास बुझा जा नैना दी तेरी रामा, तक तक थक गईया तू आजा सजना आजा। सजना सजना आजा माही, प्यास बुझा जा नैना दी तेरी रामा, तक तक थक गईया तू आजा सजना आजा। सजना तू आजा माही, प्यास बुझा जा नैना दी तक्कण रावा, सुन ले फरियादा दिल दियां सजना। वेरी नाइस। आपको तो इसको कंपोज किया, आपको तो इसको बनाना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी स्वीट सॉन्ग। प्रॉब्लम ये है कि बना के क्या करें, और ये अब हमारे पास कोई म्यूजिक चैनल नहीं बचा है, नहीं, हम अब लाइव स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आ नहीं सकते कहीं पे,
हद से अधिक होगा इनको किसी बड़े आदमी की बेटे की बर्थडे पार्टी में जाके बजाना होगा, उसके शायद कोई 1-2 लाख मिल जाए इनको। अब देखें कि कितना आयरॉनिक है कि 2-2, 3-3 म्यूजिक चैनल्स थे और उस पर इतने टैलेंट सामने आ रहा था, लड़के लड़कियां, ग्रुप्स, बैंड्स, अंडरग्राउंड बैंड्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए सारे चैनल। अब सिवाय न्यूज़ चैनल के और करंट अफेयर्स के कुछ भी नहीं बचा। तो इमेजिन हम लोगों का क्या माइंडसेट बन चुका है। That's why this frustration that we see on the streets. Exactly. ये फ्रस्ट्रेशन बिकॉज देखिए कोई और ड्रामा, अल्लाह माफ कर दे, 4 ड्रामे नाज़रीन बैन किए हैं जी जी जी, जिनमें जलन है, जिनमें एक और है वो प्यार हम के तो देखने वालों में से सदके, हैं नहीं। प्यार के सदके, क्योंकि इसमें जो चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं, जो रिश्तों का एक पामाली हो रही है ड्रामों में। अब आप लोग सोचते हैं कि क्यों मैं नहीं ड्रामों में काम करती। and then these artists have guts to speak against अर्तगल। हाँ, अर्तगल के पीछे पड़े हुए हैं हर एक को, स्पेशली यासिर हुसैन साहब जो हैं, उनकी तो इतनी चित्रौल हुई है पिछले दिनों ट्विटर के ऊपर, तौबा तौबा। मतलब ठीक है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, लेकिन ये कि फिर भी एक कुछ अच्छा तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जी उनको आप भाई वो अच्छी चीज़। अब आप देखें कि जब कहते हैं गंदी गंदे ड्रामे और फिल्में बना के, जी लोग ये देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, आप दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्तुगुल ने ये चीज़ बावर करा दिया कि जब अच्छी चीज़ है तो बच्चे तक बैठ के 2-2 सीजन इकट्ठे देख रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना। रूसा अभी तक लोगों को क्यों याद है, because कुछ तो था ना उसमें। अब ये जो जलन टाइप का ड्रामा और ये जो कंबल में घुसे हुए हैं टीवी के ऊपर, मैं तो हैरान हूँ कि टीवी पे ये दिखा कैसे रहे हैं। हमारे तो 2 मील दूर कंबल पड़ा होता था रूसा में, कभी सोचा भी नहीं था। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। कराची से हमारे जो गेस्ट हैं मिर्ज़ा एजाज अतर साहब, जो कि डिजिटल प्रिंट आर्टिस्ट हैं, साथ में शायर भी हैं, और साथ में जीशान। आपका सरनेम क्या है? ज़ीशान जब्बार। क्यों नहीं लिखा पूरा नाम? हमेशा पूरा नाम लिखना चाहिए। जीशान जब्बार सिंगर हमारे साथ हैं और साथ में इंजीनियर भी हैं, और ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं? वेंटिलेटर्स पे। नाज़रीन वो वाले जो जिंदगी बचाने वाले वेंटिलेटर है, आप कुछ और समझ रहे होंगे। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी हवेलिया से इकबाल खान स्वाति बोल रहा हूँ जी। हवेलिया से। कैसे इकबाल साहब, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। आपके मेहमानों को भी सलाम अर्ज करता हूँ। जी बात करें आप मिर्जा साहब से भी और जीशान जब्बार से भी। बातें तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रही हैं जी। सारे चैनल आजकल जिस माहौल पे बन रहे हैं, जिस माहौल पे बात हो रही है, लेकिन एक बात जो आपकी खसूसियत, आपके प्रोग्राम की खसूसियत है कि इन वाक़यात के असबाब पे कोई भी बात नहीं करता, सिवाय आपके कि आप उस पे असबाब पे भी बात करती हैं कि असल तो वो चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए जिनको देख के लोगों में ये बातें, गंदी बातें पैदा हो रही हैं, गंदी आदतें पैदा हो रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और जो ड्रामे हैं, जो फिल्में हैं, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, नेट पे आप देखें क्या हो रहा है, बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं, वहाँ पे वो क्या चीज़ देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब तक इन चीज़ों पे पाबंदी आयद नहीं की जाती, अपने माहौल को बेहतर नहीं किया जाता, तो मेरे ख्याल में कभी भी इन चीज़ों को आप कोई भी सजा लागू करें तो वो ख़त्म नहीं की जा सकती। सही तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, और आपके मेहमान जो हैं ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और एक दो तजावीज़ मेरे जहन में और आ रही थी। जी फरमाइए। जी, इस तरह के जो केसेस होते हैं, ज्यादातर उनमें दबाव वगैरह डाल के, डरा धमका के, उनको इज्जत का वास्ता दे के, उनको पैसों का लालच दे के, जान को खौफ दिला के उनसे राजीनामा करवा दिया जाता है और केस जो है वो खत्म हो जाता है। जी। तो मेरा ये अरबाब इख्तियार से कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनमें रियासत जो है वो खुद मुद्दई बने, खुद उस केस को परसू करे, ताकि वो केस किसी भी नुक्ते पे जाके मंतक इंजाम से पहुंचने से पहले वो केस खत्म ना हो सके। एक तो ये तजवीज़ है जी। जी। और दूसरी ये है जी कि इस तरह के लोगों के, अब माशाल्लाह ये जो केस हुआ है मोटरवे का, अभी तक हमने किसी भी चैनल पे उस खातून के या उसके बच्चों की तस्वीर नहीं देखी, तो ये बहुत अच्छा इकदाम, पता नहीं किससे हो गया है, वरना ये तो उनकी तस्वीरें देख के मजीद उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों पे पाबंदी होनी चाहिए कि जिसके साथ सलूक हो जाए, जिसके साथ की वाक़या पेश हो जाए,
उनकी तस्वीर नहीं आनी चाहिए, उनका नाम जो है मीडिया पर पूरा नशर नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी जो बच्ची कुछ इज्जत होती है वो कायम और दायम रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो मुझे बड़ी खुशी तो नहीं कहूँगी, मुझे बड़ी तस्कीन हुई कि उनकी जो प्राइवेसी है तस्वीर के हवाले से और उनकी आइडेंटिटी के हवाले से वो इन्होंने पर्दापोशी की उसकी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो CCPO लाहौर हैं उनकी स्टेटमेंट पे मैं हैरान रह गई कि वो कह रहे हैं कि उनको उस टाइम पे जाने की ज़रूरत क्या थी, और वो गई थी तो उनको अपना पेट्रोल और ये वो सब चेक करना चाहिए था, और ये कि उनको GT रोड से जाना चाहिए था। तो उमर शेख साहब, आपको तो जो मुजरिम है उनको पकड़ना चाहिए, बजाय इसके आप टूट के बता रहे हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आपको एक ओहदा दिया, अगर आप जैसे लोग हमारी हिफाजत के लिए रखे गए हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि आप तो वो जिस तरह वो खवातीन ने कि भाई मैंने क्या कहा था, तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या थी, वो उल्टा आप मोटरवे के ऊपर कैमराज लगे हुए हैं, खैर कैमरे की कोई वो भी नहीं है, अचक जही साहब को छोड़ दिया, उन्होंने कैमरे के ऊपर उस आदमी को कुचला था। ये भी काफी डिप्रेसिंग सा अभी इवेंट रहा है हमारे पास कि एक चीज जो कि सबको नजर आ रही है, और जज साहब कह रहे हैं कि जी कोई सबूत ना होने की वजह से उनको रिहा कर दिया। सोच लें आप जरा। मतलब हम तो खैर बोल भी नहीं सकते इन तरह के टॉपिक्स पे। चले मैं बोल सकती हूँ, चले कोई बात नहीं। अच्छा क्विकली से, जो टाइम खत्म हो गया, कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे अथर साहब? हाँ, मेरा यूथ के लिए ये पैगाम होगा कि यस देयर आर नेगेटिविटीज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन उसी में से आपको अपना और अपने मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना है। कुछ इस तरह की चीज़ें करें, अपने अंदर से जो इनोवेशन है उसको किल ना करें, जो कि मुआशरा आपको किल करने को कहेगा। जीशान की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर बट ही इज़ डूइंग हिज म्यूज़िक। तो आपके अंदर भी जो क्रिएटिविटी है उसको सामने लाएं और नए से नए अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करें, ताकि दुनिया की नज़र में, आपकी नज़र में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आ सके। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। वो आपका कोई फेसबुक का पेज है? जी, एजाज डिज़ाइन, एजाज डिज़ाइंस के नाम से इनका फेसबुक का पेज है, उसको आप ज्वाइन कर लें, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीशान जब्बार, आप क्या कहना चाहेंगे? I just wanted to say love yourself and be the way you are, spread love all around you, और जस्ट जो भी करना दिल से करें, क्योंकि आपका दिल कभी आप गुमराही की तरफ नहीं लेके जाएगा। आपका दिल जो करे। ज़बरदस्त, थैंक यू। आप लोगों के साथ एक क्विक सी पिक्चर। ओह यस, स्माइल, थैंक यू। आपका कोई फेसबुक का पेज है? आपसे कांटेक्ट करें। जीशान 9671, जीशान 9671 पे आप कर सकते हैं। और शर्मा क्यों रहे हैं? आखिर में सॉन्ग भी शर्मा क्यों रहे हैं? जीशान भाई, कोई देख रहा है आपका शो? शायद देख रहा हो। जो अगर कोई स्पेशल इंसान आपका शो गलती से देख रहा हो ना, फिर आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तभी आप नहीं खा रहे। नहीं, मैंने खाया है। गाजर ना गिर जाए। नहीं, मैंने खाया है। अच्छा, आप ये बताएं, जाते जाते कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? एक अली जफर साहब का। अली जफर का, ओके। नाज़रीन, इंशाल्लाह मेरी मुलाकात आपसे होगी कल सुबह 9 बजे। कल का शो देखना ना भूलिएगा। कल हमारे साथ होंगे हरदिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। कल 2 घंटे का शो होगा 9 बजे से लेके 11 बजे तक। आज का शो जो है वो रिपीट में आप रात के 11 बजे देख सकते हैं। टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और साइबर विंग का भी शुक्रिया, थैंक यू, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। अपना नाज़रीन ख्याल रखें, घर वालों का रखें, इर्द गिर्द प्लीज़ अपने एंटेनास खोल के रखें। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या देख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, झूठी अदाएं, खोटी अनाएं, कितने फख्र से मेकअप से चेहरे सजाएं। झूठी अदाएं, खोटी अनाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाएं।
चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे।